भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री शाम सदाशिवाय नमः। श्री वीर हनुमते नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि समर्पयामि। आए जजमान जी आए, वो भागवत भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। ओम त्रियाज्वनं केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां कुतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सभायाभ्यन्तरः शुचिः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भागवत भगवान और ठाकुर जी का ध्यान करें। ओम आसामहो चरण रेण जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभिर्विज्ञां वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते गन्धचन्दनं समर्पयामि। ओम गन्धद्वारा दुराधर्षामित्यपुष्टाकरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूपानां तामिहोपहेश्वरीं गन्धचन्दनं समर्पयामि। गन्धचन्दनादियक्षतं समर्पयामि। अक्षताक्षरसुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरः। अक्षतानि समर्पयामि। अक्षतान्ते नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशीश्लोद्योः समवर्ततापद्यां भूमिरिषा स्रोत्रा तथा लोकानुकल्पयन्या नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पंचवारजलमासनं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तराभूषलं जलं समर्पयामि। अथ प्रार्थयेतः। हाथ में पुष्प लेकर भगवान का प्रार्थना करें। ओम बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दावरण्यं स्वपदरं प्राविशद्गीतकीर्तिः नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री शाम सदाशिवाय नमः। श्री वीर हनुमते नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए भागवत जी पर। हरि ओम अग्नि ज्वाला मालिन्य रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थ जलगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो जायत रुद्राद्वायुष प्रणशमुखादग्निरजायत इदगुं हविः व्रजनन्मयसुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसन् प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगवंत गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देवो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवै महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ज्वालामलन्यै नमः। जलन्दाक्षपुष्पाणि समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। आराधिक्यं समर्पयामि। श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंडपस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन जगन्त देवास्तानि धर्वाणि प्रधान्यासन्ना देहराकम्। महिमानः सन्त्रपूरे साध्याः शान्तिदेवाः। राजाधिराजाय वृषैसायने नमो वयं वैश्रुडाय कुमहे सभे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो जातो। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै क्रियार्थे तो श्लोको विगितो मृतश्चापसंग्रहे आविच्यदस्कामं स्वे देवासुवर्स्ततिः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नन्दनन्दाय धीमहि देविकगरीनाथाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्व्यादित्य ग्रहाणपरमेश्वरो। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तस्मै। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरो। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरो। क्षमा प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। मन्त्रोष्पाञ्जलिम् अक्षतां समर्पयामि। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्तवृंद अपने आसन ग्रहण करें। श्री भागवत महापुराण का सप्तम दिवस
जिसमें श्री व्यास जी के द्वारा कथामृत रस का पान प्रारंभ हो रहा है। सावधान होकर के अंतिम दिवस की सप्तम दिवस की भागवत कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री राधे श्री श्याम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रढं त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाव सो गाव, बंसी बट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अखंड ब्रह्मांड नायक परम पुरुष परमेश्वर योगेश्वर श्री श्रीमन नारायण की रस बिंदुसार श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। हम अपनी कथा में आगे प्रवेश करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा भजन। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे
बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की गर धोल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरण ओ श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। हे राधे, आप हमें अपनी नजरों से मत गिराना, चाहे कितनी भी सजा दे देना, क्योंकि जो एक बार नजरों से गिर जाता है तो मुश्किल ही संभल पाए। इसलिए हे श्यामाजू, हमारी आपसे विनती है कि आप अपनी नजरों से कभी हमें गिराना मत। दुनिया कुछ भी समझे, दुनिया कुछ भी कहे, पर आप अपने हाथ हमेशा हमारे सर पे रखे रहिएगा। मेरी विनती बस यही है आपसे, सारे दर को छोड़कर आपके दर आई, इसलिए कभी तो आपके दर पर पड़ी हूँ, कभी तो आपकी नजर पड़े। हे राधे, हे वृषभानु की लली, हमें एक बार अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हमें अपने वृंदावन में वास दे दीजिए। हम जिए यहीं, हम मरे यहीं, बस आपसे
इतनी सी विनती है, ठाकुर जी हमारी नहीं आपकी सुनते हैं, इसलिए हमारी तरफ से आप बिहारी जी से कहिए कि हमें यहाँ से जाना ना पड़े। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आपका यहाँ क्या है, आप यहाँ क्यों रह रही हो। तो हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हूँ। दुनिया ठुकरा दे पर आप मत ठुकराइएगा, दुनिया गुस्सा हो जाए पर आप गुस्सा मत होइएगा। हे श्यामाजू, आपकी कृपा से सारा संसार चलता है। हे राधे जी, बस इतनी विनती है, दर का भिखारी बनाए रखिएगा। बस अपने चरणों में मुझे लगाए रखिएगा। आपके पास तो, आपके पास इतनी बड़ी दौलत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप दोनों, आप और ठाकुर जी मेरे सर पर हाथ रखे रहिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। यहाँ ठाकुर जी का विवाह, पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ और रुक्मणी जी को रथ में लेकर भगवान बैठे और जाने लगे। तभी रुक्मणी जी के भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए शिशुपाल के साथ आए। भगवान ने रुक्मीन के साथ युद्ध किया और शिशुपाल को अधमरा छोड़ दिया। यहाँ रुक्मणी जी ने कहा घबराते हुए ठाकुर जी से कि भगवान, ये मेरे भाई हैं, तो ठाकुर जी ने कहा कि आप चिंता मत करो देवी, आप चिंता मत करो, क्योंकि कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो रुक्मणी जी के भाई थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर मुड़वाकर और शिशुपाल को ऐसे ही अधमरा करके छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर अपने द्वारकापुरी आए। यहाँ द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह तो हुआ, पर यहाँ देव की मैया वासुदेव, यशोदा मैया और नंद बाबा ने कहा कि तू अभी बलराम से छोटा है,
कहना चाहिए कि पहले तो बड़े भाई की शादी होनी चाहिए, उसके बाद ही छोटे भाई की शादी होनी चाहिए। तो भगवान की शादी होने के पहले बलराम जी की शादी हुई और फिर कन्हैया जी की शादी हुई। और जब कन्हैया जी की शादी हुई और बलराम जी की शादी हुई तो भगवान रुक्मणी जी से और कह रहे हैं कि देखो रुक्मणी, तुम्हारे भाई को तो तुमने कहा था कि मेरे भाई को छोड़ दो तो मैं छोड़ आया, पर अब तुम्हें एक भाई ये मिल गए और मेरे बड़े भाई ही अब तुम्हारे भाई हैं। तुम कभी उदास हो या कोई तुम्हें चिंता सता रही हो तो अगर मैं ना तुम्हें दिखाई दूं तो आप मेरे बड़े भाई से कह सकती हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ और फिर भगवान के रुक्मणी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। यहाँ रुक्मणी जी के पहले पुत्र प्रद्युम्न हुए। जैसे कहते हैं ना कि किसी का आना मतलब देवी देवताओं का आना कुछ ना कुछ कारण से ही होता है। पृथ्वी पर देवी देवताओं का आना किसी कारणवश होता है। एक संभ्रासुर नाम का राक्षस था और उस संभ्रासुर को मारने के लिए भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए। जैसे ही संभ्रासुर को पता चला कि मुझे मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, वैसे ही संभ्रासुर आया और जहां रुक्मणी मैया कक्ष में लेटी हुई थी, जहां पर वहां से आधी रात को संभ्रासुर प्रद्युम्न को उठाकर ले गया और ले जाकर उसने समुद्र में उन्हें फेंक दिया। अब यहाँ भगवान कृष्ण, रुक्मणी मैया और सत्यभामा सारी रानियां रोते हुए चिंतित भगवान श्री कृष्ण के पास गईं कि हे देव, हे नाथ, वो दैत्य हमारे पुत्र को उठाकर ले गया। ऐसे संभ्रासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका और वो प्रद्युम्न एक मछली के पेट में चले गए। एक मछली ने उन्हें अपने मुख से ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि वो प्रद्युम्न जिसे मछली ने ग्रहण किया था, कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और संभ्रासुर के पास ले गए और उन्हें, क्योंकि वो मछली बहुत बड़ी थी, तो इतनी बड़ी मछली को देखकर वो मछुआरों ने सोचा कि हमारे राजा हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तभी उन्होंने वो मछली संभ्रासुर को उपहार के रूप में दे दी। तो संभ्रासुर ने
उस मछली को, जो कि वहां पर उसके राजमहल में जो रसोइये थे जो भोजन बनाते थे, तो उन्होंने उन्हें दे दी। सम्रासुर ने उनको दे दी कि आज भोजन में यही बनेगी। जैसे ही उस मछली को काटा गया, वैसे ही उनके पेट से बालक निकला, प्रद्युम्न जी निकले। तो जो रसोई में जो खाना बनाती, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम मायावती था। मायावती ने जैसे ही प्रद्युम्न को देखा तो वो सोच में पड़ गई। था तो प्रद्युम्न बालक, पर उन्होंने उनकी सेवा पति के रूप में की। मायावती ने प्रद्युम्न की सेवा पति के रूप से की कि ये पिछले जन्म के हमारे पति हैं। एक बार किसी दैत्य को मारने के लिए भगवान शिव की जरूरत थी। अब भगवान शिव तो हमेशा ध्यान में रहते हैं। अब जब इंद्र से, ब्रह्मा जी से शिव की ध्यान भंग ना हो पाया, शिव जी को ना उठा पाए, तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि आप भगवान का ध्यान भंग करने में हमारी सहायता करिए, क्योंकि हमें जो दैत्य था उसे मारना बहुत जरूरी था। तभी कामदेव